बोलने की हो जाएगा। हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? चलिए प्यारे बच्चों, आज फिर हम आपके लिए फिजिक्स का वीडियो नंबर 24 यानी 24 लेकर आए हैं, जिसमें आप लोगों को वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर बता दिया गया था। उसके बाद जो अगली हेडिंग है आपकी, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु आवेशों के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य हम W निकालेंगे। तो आप बात समझिए, इससे पहले जो आपको वैद्युत विभवांतर पढ़ाया गया था, वैद्युत विभवांतर जो पढ़ाया गया था कि देखिए आपको यही बताया गया था कि ये आपका क्या है, परीक्षण आवेश क्यों जीरो है। ये आपका बिंदु ए है, बिंदु बी है, यहाँ वैद्युत क्षेत्र ई है, आवेश के ऊपर वैद्युत क्षेत्र ई है। जब परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में जो कार्य किया गया था, वो कार्य W इक्वल वैद्युत विभवांतर भी ए माइनस भी बी बराबर W/Q0 यही निकल के आया था। कल की वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया गया था। तो सेम जो आपको पढ़ाया जाएगा इसी पे इसका रिलेशन है। वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य मुझे निकालना है। तो बिंदु ए पर विभव भी ए, बिंदु बी पर विभव भी बी है। तो अब इसमें लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर भी ए माइनस भी बी W/Q0, भी ए माइनस भी बी W/Q0, या यहीं से हम W जब निकालेंगे, इसको इसके नीचे कुछ नहीं तो एक क्रॉस मान के गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो W बराबर क्या निकल के आ जाएगा, Q0 इंटू भी ए माइनस भी बी, भी ए माइनस भी बी, भी ए माइनस भी बी। इसको आप बना लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या बना लेंगे? समीकरण नंबर 1। उसके बाद लिखेंगे जहां W धन परीक्षण आवेश को Q0 को बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जाने में किया गया कार्य है। जहां ये W लिखा गया है कि धन परीक्षण आवेश Q0, अभी मैंने लिखा था कि देखिए यही आपका लिखा गया था कि ए आपका ए था, ए आपका बी था, यहाँ आपका परीक्षण आवेश Q0 था, ए आपका बिंदु Q था, तो ये यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। मैंने लिखा जहाँ W धन परीक्षण आवेश को Q0 से बिंदु B से A तक ले जाने में किया गया कार्य है, इस पे जो विभवांतर है VA है, इस पे जो विभवांतर है VB है, तो ले जाने में किया गया कार्य W है। उसके बाद फिर देखेंगे
अतः वैद्युत क्षेत्र में आवेश क्यों वाले किसी कण को दो बिंदुओं के बीच जिनके बीच वैद्युत विभवांतर डेल्टा भी है, तो किया गया कार्य W इक्वल Q इंटू डेल्टा भी। Q इंटू डेल्टा भी, देखिए मैंने क्या आता वैद्युत क्षेत्र ए क्या है आपका ई, यहाँ वैद्युत क्षेत्र में आवेश Q वाले किसी कण, मान लीजिए यहाँ कोई कण को दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर, यहाँ जो वैद्युत विभवांतर होगा क्या हो जाएगा, डेल्टा भी हो जाएगा। दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर डेल्टा भी है, तो किया गया कार्य W बराबर Q इंटू डेल्टा भी। कार्य W बराबर आवेश गुणे विभवांतर, क्योंकि V इक्वल पढ़ाया गया है W बाई Q। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे W इक्वल V इंटू Q, यहाँ क्या लिया गया डेल्टा V, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है, तो W इक्वल Q इंटू डेल्टा V या W इक्वल डेल्टा V इंटू Q, ये सामने आपके लिख दिया गया। उसके बाद फिर देखिए क्या आ जाएगा कि यदि आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में करने के लिए स्वतंत्र है, तो कण द्वारा एक बिंदु दूसरे बिंदु तक जाने में गतिज ऊर्जा कार्य W के बराबर होता है, तो लिखेंगे गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv गतिज ऊर्जा के बराबर Q इंटू डेल्टा भी, Q इंटू डेल्टा भी क्या हो जाएगा, Q इंटू डेल्टा भी। क्यों हो गया बात समझिए। यदि आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र है, तो कण द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में प्राप्त गतिज ऊर्जा
इस कार्य W के बराबर हो जाए। देखिए जहाँ गतिज ऊर्जा जो कार्य W है वो गतिज ऊर्जा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए जहाँ आपका कार्य लिखा गया था वही क्या आ गया, गतिज ऊर्जा, क्योंकि आपस में दोनों क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। क्यों बराबर हो जा रहे हैं? यदि आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए फ्री हो, स्वतंत्र हो, तो कण द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में प्राप्त गतिज ऊर्जा कार्य W के बराबर होता है। इसलिए गतिज ऊर्जा के बराबर Q इंटू डेल्टा भी आ जाएगा, Q इंटू डेल्टा भी आ जाएगा। यदि कण, इसके बाद नई लाइन से लिखेंगे, यदि कण का द्रव्यमान m द्वारा प्राप्त वेग भी है तो गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ mv²। क्योंकि आप लोगों को कक्षा 9 से ही पढ़ाते आया जा रहा है कि यदि कण का द्रव्यमान m हो और वेग भी हो तो गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ mv² हो जाता है। तो हाफ mv² आ गया। इसके बाद लिखेंगे कि तो देखिए गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ mv²। देखिए आप इसको समीकरण नंबर क्या बना लेंगे, 1 बना लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में k का मान रखने पर, समीकरण 1 में k का मान रखने पर तो आ जाएगा, यहाँ से जब इसका वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 में k का मान रखने पर, जब k की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हाफ mv² बराबर Q इंटू डेल्टा भी, Q इंटू डेल्टा भी। तो देखिए यहाँ से 2 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, यानी mv² बराबर 2Q डेल्टा भी, या v² बराबर 2Q डेल्टा भी अपान m, या v बराबर, या यहाँ आ जाएगा v बराबर, ये देखिए वर्ग है, वर्गमूल चढ़ा देगा तो हो जाएगा 2Q डेल्टा भी अपान क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, वेग आ गया। ये आपका क्या आ गया, वेग आ गया। ये आपका क्या आ गया, वेग आ गया। या इसको हम इधर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसको हम इधर लिख दे रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं, इधर। तो यहाँ से जो निकल के आ जाएगा v बराबर √2Q डेल्टा भी अपान m, 2Q डेल्टा भी अपान m, 2Q डेल्टा भी अपान m। ये क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। यही आपका निकल के आ गया। इसके बाद अगली हेडिंग है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए अब हम लोग हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर ईवी। कहीं कहीं देखिए आप लोग सवाल लगाते होंगे, ईवी लिखा रहता है। ईवी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी को हम आज रीराइट यानी फॉलो करेंगे और पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक होता है। तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक है, बहुत छोटा मात्रक है, बहुत छोटा मात्रक है। उसके बाद नई लाइन से लिखेंगे, इसी में लिखेंगे कि एक
इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जिसे एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के लिए एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित किया जाता है। अर्जित किया जाता है। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वही होता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा ऊर्जा का एक बहुत सूक्ष्म मात्रक यानी यूनिट होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जिसे एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित माने घुमाने पर अर्जित किया जाता है। इससे पहले अभी आप लोगों को पढ़ाया गया कि वैद्युत विभवांतर उसी के परिभाषा से लिखेंगे कि वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से अभी मैंने लिखा था वैद्युत विभवांतर पढ़ाया था, उसी की परिभाषा से यदि दो बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर VA माइनस VB अभी पढ़ाया गया था आपको, VA माइनस VB है धन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से B तक जाने में किया गया कार्य W हो तो यही पढ़ा गया था VA माइनस VB बराबर W बाई Q0। तो यहाँ मुझे क्या निकालना है, कार्य W बराबर Q0 VA माइनस VB। कार्य W हो तो कार्य W बराबर Q0 VA माइनस VB आ गया। तो चलिए अब VA माइनस VB यदि Q0 बराबर E बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। आवेश का इलेक्ट्रॉन का आवेश E बराबर Q0 या E बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम और VA माइनस VB बराबर 1 वोल्ट हो तो कार्य W Q0 का मान क्या, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। VA माइनस V का मात्र क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट। तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम वोल्ट। W
बराबर, या कूलाम वोल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। कूलाम वोल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। W बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल आ गया। एक कार्य W बराबर आ गया। या कार्य W को हम एक स्टेप और लिख सकते हैं, यहाँ यही समझिए। देखिए इतना जो लिखा गया है, इतना क्या लिखा जाता है, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, इतने को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम को हम लोग क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। या आ जाएगा आपका और W बराबर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन तो W इक्वल एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने समझा दिया ना कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम को हम लोग क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। तो अब वोल्ट इसके पास छिपा है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। W बराबर ये आपका निकल के आ गया। तो लेकिन आप लोगों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा मात्रक यही लिखेंगे। चलिए अब यही उसको भी रीराइट कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा मात्रक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा मात्रक क्या क्या है, उसको हम लिखेंगे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसी को KeV, KeV या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन वोल्ट, MEV। उसके बाद और बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, BeV है तो 1 KeV बराबर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10 की घात 3। 1 किलो बराबर 10 की घात 3। EV जुड़ा है तो EV जुड़ जाएगा, EV जुड़ा है तो EV जुड़ जाएगा। अभी EV का मान आपने निकाला कि 1.10 की पावर माइनस 19 जूल निकाला, या 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 में से 3 जब घटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 16 जूल। क्या हो जाएगा, 16 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 जूल हो जाएगा। 1 KeV बराबर क्या हो जाएगा, 16 जूल हो जाएगा। इसके बाद इसका 2 पॉइंट और बच रहा है, हम इसको ऊपर बता देते हैं। कहाँ बता देते हैं, ऊपर बता देते हैं। चलिए आप लोग ऊपर देख लीजिए। तो अब कौन बचा, इलेक्ट्रॉन, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 MEV बराबर 1 MEV बराबर 1 मिलियन बराबर 10 की घात माइनस 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10 की घात 6 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। अब यहाँ देखिए 1.6 इंटू 10 की पावर, अब 19 में से जब 6 घटता है तो 13 आ जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, जूल। 1 MEV, 1 MEV। अब मिलियन आ गया, उसके बाद बिलियन की बात हो जाती है। चलिए बिलियन की देख लीजिए। तो 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 की घात, 1 बिलियन में कितना होता है, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल हो जाएगा, या 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस
19 में से 9 जाएगा 10 जूल हो जाएगा 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10 की 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 जूल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोगों का समाप्त हो गया। इसके बाद आप लोगों को अगली हेडिंग हम आप लोगों को कल पढ़ाएंगे। तो एक मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि शायरी है या समझ लीजिए शायर ही कह रहा है, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। तो आप लोग वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर वाइज पढ़िए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। ऑनलाइन दे पड़ा तो